हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। उपस्थित हूँ मैं आज पुनः आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है प्लास्टिड लवक। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था और उसी क्रम में आगे आज हम दोहरी झिल्ली आवृत कोशिकांग, दोहरी झिल्ली आवृत युक्त कोशिकांग अर्थात दोहरी कला आवृत कोशिकांग प्लास्टिड के साथ। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैंने जैसा कि आपको कल बताया था कि पादप कोशिकाओं के अंतर्गत दोहरी झिल्ली से आवृत दो ही कोशिकांग होते हैं। एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा जो है वह लवक होता है। तो लवक पादप कोशिकाओं के अंतर्गत पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं के अंतर्गत नहीं पाया जाता है और यह हमारे पादप कोशिकाओं के अंतर्गत कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म के अंतर्गत उपस्थित होता है। तो देखिए बच्चों, चलते हैं आगे कि लवक, जिसको कि हम इंग्लिश में प्लास्टिड शब्द से जानते हैं। प्लास्टिड शब्द के बारे में सबसे पहले हमारे एक वैज्ञानिक हुए ई हैकल। ई हैकल नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्लास्टिड शब्द का उपयोग किया, अर्थात यूं कह सकते हैं कि प्लास्टिड शब्द दिया गया ई हैकल के द्वारा। इसके अलावा लवक को कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक तौर पर कुछ अलग अलग नामों से भी जाना, जिसमें जैसे कि सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने इसको क्लोरोप्लास्टिड शब्द दिया और ऑटोप्लास्ट शब्द दिया मेयर के द्वारा। तो इस प्रकार से ये हमारे प्लास्टिड को या प्लास्टिड के कुछ उपनाम हुए, जिनको कि कुछ अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया। अब देखिए बच्चों, प्लास्टिड शब्द से पहले एक शब्द और आता है जिसे हम कहते हैं प्रोप्लास्टिड। ठीक है बच्चों, प्रोप्लास्टिड। प्रोप्लास्टिड और दूसरा शब्द है, मान लीजिए क्या, प्लास्टिड। क्लियर? तो देखिए, प्लास्टिड के आगे क्या लगा हुआ है? प्रो। और प्रो का मतलब क्या होता है? अग्रदूत, आदिम या पुराना। अर्थात प्लास्टिड जो है, इट मीन्स जो लवक जो है, उस लवक का आदिम रूप, प्रारंभिक रूप जो है वह क्या कहलाते हैं बच्चों? प्रोप्लास्टिड कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रोप्लास्टिड और प्लास्टिड। तो प्रोप्लास्टिड वे संरचनाएं हैं जिनके द्वारा प्लास्टिड का क्या हुआ? परिवर्धन हुआ है। बोलो, आई क्या बात समझ में? तो प्रोप्लास्टिड क्या होते हैं बच्चों? प्रोप्लास्टिड वे संरचनाएं हैं जिनके द्वारा प्लास्टिड का क्या हुआ है? परिवर्धन हुआ है। इट मीन्स प्लास्टिड का, प्रोप्लास्टिड उसका एक क्या है? आदिम रूप है या उसका प्रारंभिक रूप माना जाता है। बोलो क्लियर? यहां बात ये क्लियर हुई। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, प्लास्टिड अर्थात जो लवक है, इनका कोशिका द्रव्य में मुख्य कार्य क्या होता है, ये हमको थोड़ा सा पहले यहां पर समझना होगा। कारण क्योंकि उसी के साथ साथ इसके गुण और प्रॉपर्टीज जो है वो क्लियर होंगे। तो जैसा कि अपन इतना जानते हैं कि प्लास्टिड अर्थात जो लवक है, ये लवक का मुख्य काम होता है प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों का संश्लेषण व उनका संग्रहण करना, और साथ साथ में ऑक्सीजन का उत्पादन करना, तथा विभिन्न प्रकार की जो पादप प्रजातियां हैं उनके अलग अलग भागों को रंग का निर्धारण करना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि
हमारे जो पादप प्रजातियां हैं उन पादप प्रजातियों के कुछ अलग अलग हिस्सों में या अलग अलग प्रजातियां जो हैं वह अलग अलग रंग व्यक्त करती हैं। तो उन रंगों का जो निर्धारण है वह किनके द्वारा किया जाता है बच्चों? इन प्लास्टिड्स के द्वारा किया गया है। तो उसी प्रकार से यहां जब हम ये कह रहे हैं कि अलग अलग रंगों का निर्धारण अलग अलग प्लास्टिड के द्वारा किया जाता है, तो उसी आधार पर प्लास्टिड को क्या 3 वर्गों में बांटा गया है। आई क्या बात समझ में? कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अब क्या, अगला टॉपिक आ गया प्लास्टिड्स के प्रकार। तो प्लास्टिड्स जो है उनको 3 प्रकार का बताया गया है। एक है अवर्णी लवक, दूसरे हैं बच्चों वर्णी लवक और तीसरे हैं बच्चों हरित लवक। 3 प्रकार के लवक, इट मीन्स 3 प्रकार के प्लास्टिड्स माने गए हैं, बताए गए हैं। अवर्णी लवक, ए मतलब क्या होता है? नहीं। वर्णी मतलब वर्ण, वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग। तो अर्थात ऐसे लवक जो कैसे होते हैं? रंग व्यक्त नहीं करते हैं, अर्थात रंगहीन होते हैं। कैसे वर्णक? ऐसे वर्णक जो कैसे होते हैं बच्चों? रंगहीन होते हैं, उन्हें अपन कहते हैं क्या? अवर्णी लवक। इंग्लिश में कहते हैं इनको हम बच्चों ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का हिंदी में अर्थ होता है बच्चों क्या? सफेद। ल्यूको का हिंदी में अर्थ होता है क्या? सफेद। तो ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, इट मींस अवर्णी लवक। दूसरे प्रकार के जो हैं वो हैं आपके क्या? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो इट मींस वर्णी और प्लास्ट का मतलब लवक। तो वर्णी मतलब रंग और लवक का मतलब लवक, अर्थात ऐसे लवक जो विभिन्न प्रकार के रंग प्रदर्शित करते हैं या रंग का निर्धारण करते हैं, वो कौन से हो गए आपके? वर्णी लवक। क्लोरो और प्लास्ट, क्लोरो का मतलब होता है हरा और प्लास्ट का मतलब क्या हो गया? लवक, अर्थात हिंदी में उसको कहेंगे क्या? हरित लवक। अर्थात वे लवक जो हरे पादप के हरे भाग का निर्धारण करते हैं, वो कौन से हो गए बच्चों? हरित लवक। तो इस प्रकार से हमने ये यहां समझ लिया कि रंग के आधार पर यहां पर जो लवक है ये 3 प्रकार के हो गए बच्चों। कौन कौन से? अवर्णी लवक, अर्थात किसी प्रकार का रंग व्यक्त नहीं किया जाता है। वर्णी लवक अर्थात रंगों का निर्धारण या एक से अधिक रंग प्रदर्शित किए जाते हैं। और हरित लवक इट मींस केवल हरा रंग व्यक्त किया जाता है। तो ये रंग के आधार पर पहले मैंने इनका परिचय बताया। अब देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि पहला काम तो क्या है इनका? रंग का निर्धारण। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पोषक पदार्थों का संश्लेषण व संग्रहण। तो देखिए बच्चों, आइए अब हम चलते हैं दूसरे गुण को लेकर। तो देखिए बच्चों, जो अवर्णी लवक होते हैं ये अलग अलग पदार्थों का क्या करते हैं? संश्लेषण व संग्रहण करते हैं। उसके आधार पर ल्यूकोप्लास्ट के 3 कैटेगरीज बताई गई हैं, वर्ग बताए गए हैं। जैसे कि एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट जो है बच्चों, ये वर्णक केवल स्टार्च का संरक्षण करते हैं। क्या करते हैं? केवल स्टार्च का संश्लेषण व संग्रहण करते हैं। कौन? एमाइलोप्लास्ट। दूसरा है प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट क्या करते हैं बच्चों? प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रहण करते हैं। तो कौन से हो गए? प्रोटीनोप्लास्ट। तीसरे हैं इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट जो है बच्चों, यहां पर ये किसका संश्लेषण व संग्रहण करते हैं? वसा का। तो यहां पर पोषक पदार्थों के संश्लेषण व संग्रहण के आधार पर वर्णी लवक 3 प्रकार के हो गए बच्चों। कौन कौन से? एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट। बोलो क्लियर? अब देखिए बच्चों, आगे है आपका दूसरा लवक का प्रकार, जिसको हम किस नाम से जानते हैं?
क्रोमोप्लास्ट, इट मींस वर्णी लवक। तो वर्णी लवक वे लवक होते हैं जो कि पादप प्रजातियों के अंतर्गत अलग अलग रंगों का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। जैसे कि कहीं लाल, नीला, पीला, ठीक है। तो लाल, नीला, पीला पादपों के अंतर्गत कुछ अलग अलग रंग, जैसे पुष्प के रंग अलग अलग होते हैं, जैसे फल के भी रंग कुछ अलग अलग होते हैं, पादप के कुछ पत्तियों के रंग भी अलग अलग होते हैं। तो वहां पर इन अलग अलग रंगों का जो प्रदर्शन है या इन अलग अलग रंगों का जो निर्धारण है वह कौन से लवक के द्वारा किया जा रहा है बच्चों, क्रोमोप्लास्ट अर्थात वर्णी लवक के द्वारा किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के बाद हम बात करें कि वर्णी लवक की एक कैटेगरी है कैरोटिनॉइड्स। कौन सी बच्चों, कैरोटिनॉइड्स। तो कैरोटिनॉइड्स के लवक के एग्जाम्पल है कौन से बच्चों, जैसे कि कैरोटीन। कैरोटीन कैसा होता है, लाल रंग का जो निर्धारण है वह कौन से वर्णक के द्वारा होता है बच्चों, कैरोटीन वर्णक के द्वारा। समझ में आई क्या। तो कैरोटीन जो है वह एक प्रकार का कौन सा वर्णक है, वर्णी लवक है, और वर्णी लवक में भी कौन सी कैटेगरी का, कैरोटिनॉइड का। इसी प्रकार से जेंथोफिल, जेंथोफिल वर्णक होता है। जेंथोफिल जो है वह कैसा रंग व्यक्त करता है, पीला रंग व्यक्त करता है। आई क्या बात समझ में। इसी के प्रकार से फाइकोविलिन्स, फाइकोविलिन्स होता है एक और वर्णक जो कि कौन सा रंग व्यक्त करता है, नीला रंग व्यक्त करता है। तो मैंने आपको बता दिया क्या कि वर्णी लवक और वर्णी लवक के कौन कौन से लवक एग्जाम्पल के तौर पर होते हैं वो मैंने क्लियर कर दिए। अब देखिए बच्चों तीसरा प्रकार जो कि हमारे इस पादप जगत के अंतर्गत मूल रूप से सर्वाधिक पाया जाता है और वह है हमारा कौन सा, हरित लवक। हरित लवक पादप के वायवीय भाग के अंतर्गत ही पाए जाने वाला लवक होता है जो कि अलग अलग पादप प्रजातियों के अंतर्गत पत्ती व तना का हरा रंग प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ साथ फूलों का भी, फल का भी हरा रंग जो है इन्हीं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यह हुआ बच्चों लवक अर्थात प्लास्टिड के प्रकार। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। प्लास्टिड के प्रकार के बाद देखिए अगर हम यहां पर प्लास्टिड के संगठन के बारे में बात करें बच्चों, तो प्लास्टिक का संगठन वही है जिस प्रकार से अगर माइटोकॉन्ड्रिया का पाया जाता है, ठीक है, वही जो इसकी दोहरी कला होती है वह दोहरी कला माइटोकॉन्ड्रिया के संगठन के समान ही होती है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बताएंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। तो ये सारी चीजें अपन क्लियर करेंगे किसके अंतर्गत, स्ट्रक्चर के अंतर्गत। तो देखिए बच्चों लवक, लवक की संरचना। तो जैसा कि आप लोगों को बताया हुआ है कि लवक जो है वह कैसा कोशिकांग है, दोहरी कला युक्त कोशिकांग। ठीक है, जो कि पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। ये देखिए अब हम बात करेंगे संरचना की। तो देखिए बच्चों इसको हम इस एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से इसकी संरचना पाई जाती है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका परिमाप बता देता हूं कि जो हमारे प्लास्टिड्स हैं इसके कुछ पैरामीटर्स क्या हैं। तो देखिए बच्चों प्लास्टिड्स जो हैं यह एक कणकीय छड़ के समान संरचना, कणकीय या छड़ाकार संरचना के रूप में कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, जो कि लगभग 8 से 10 μm तो क्या होते हैं, लंबे होते हैं, तथा इसकी जो चौड़ाई है वह लगभग 2 से 4 μm बताई गई है। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई बच्चों, परिमाप हो गई। ठीक है, जो कि एक दोहरी कला से आवृत कोशिकांग होते हैं।
तो देखिए बच्चों, यहां इस डायग्राम में मैंने सबसे बाहरी एक परत के रूप में नीले रंग से व्यक्त किया हुआ है, जो कि इसकी क्या है, बाहरी झिल्ली है बच्चों, ठीक है। और उसके बाद ब्लैक लाइन से कवर्ड की हुई जो एक लाइन है, ये इसकी क्या व्यक्त कर रही है, आंतरिक झिल्ली को व्यक्त कर रही है। और इन दोनों झिल्लियों के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, उसे अपन कहेंगे यहां पर क्या, पेरिप्लास्टिडियल स्थल, या इंग्लिश में कहें तो पेरिप्लास्टिडियल स्पेस, ठीक है। तो बाहरी झिल्ली को इंग्लिश में कहेंगे एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, आंतरिक को कहेंगे इंटरनल मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच के स्थल को हम कहेंगे क्या बच्चों, पेरिप्लास्टिडियल स्पेस। अब देखिए बच्चों, बाहरी झिल्ली जो है उसकी मोटाई भी लगभग जो है 70 एंगस्ट्रॉन बताई गई है, आंतरिक की भी लगभग जो है वही 70-75 के आसपास एंगस्ट्रॉन मोटी बताई गई है। और इन दोनों के बीच जो ये स्पेस है, इसका जो मोटाई है वह आपको बताई गई है कितनी, 80 से 100 एंगस्ट्रॉन। तो 80 से 100 एंगस्ट्रॉन बीच में इनके मध्य क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है। इसके बाद इसके अंतर्गत पाया जाता है बच्चों क्या, मैट्रिक्स स्ट्रोमा, ठीक है। क्या पाया जाता है, मैट्रिक्स या स्ट्रोमा। अब इस स्ट्रोमा के अंतर्गत कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, वो यहां पर उनको समझनी है। देखिए बच्चों, इसकी जो मुख्य संरचना है वो है कौन कौन सी, नंबर 1 जैसे कि ग्रेनम, नंबर 2 थाइलेकॉइड, और नंबर 4 स्ट्रोमा पटलिकाएं और क्वांटासोम, ठीक है। इसके अलावा और भी इसकी मुख्य सभी मुख्य संरचनाएं हैं। तो पहले अपन को समझते हैं नंबर 1 वाली ग्रेनम। तो ग्रेनम क्या है बच्चों, देखिए बच्चों, ग्रेनम जो है वह थाइलेकॉइड की एक क्या होती है, समूह होता है। क्या होता है, थाइलेकॉइड का समूह होता है। थाइलेकॉइड क्या है, एक पट्टिका नुमा संरचनाएं होती है। जैसे कि अगर हम 5-5 के सिक्के लेकर एक के ऊपर एक अगर हम जमा देते हैं तो एक क्या बन जाएगी, एक समूह बन जाएगा। तो जो वो समूह बन रहा है 5-5 के सिक्कों से मिलकर बना, तो इसी प्रकार से देखिए ये आपको दिखाई दे रहे होंगे इसमें, ये इस प्रकार से जैसे कि माना कि एक 5 का सिक्का, ये दूसरा 5 का सिक्का, ये तीसरा 5 का सिक्का, ये अगला और ये अगला। तो ये जो एक पूरा समूह बना है यहां पर, ये पूरा समूह तो आपका कहलाएगा क्या बच्चों, ग्रेनम। क्या कहलाएगा, ग्रेनम। और जो एक प्रत्येक पट्टिका है, या जो उसको हम एक 5 का सिक्का कह रहे थे, वो प्रत्येक एक 5 का सिक्का यहां पर क्या कहलाएगा, एक तरह से थाइलेकॉइड कहलाएगा। बोला है क्या बात समझ में। तो थाइलेकॉइड और ग्रेनम, थाइलेकॉइड से मिलकर किसका निर्माण हो रहा है बच्चों, ग्रेनम का निर्माण हो रहा है। और इसी को अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ग्रेनम की इकाई है क्या, थाइलेकॉइड। अर्थात थाइलेकॉइड ग्रेनम की क्या है, इकाई है। थाइलेकॉइड के द्वारा किसका निर्माण हो रहा है, ग्रेनम का निर्माण हो रहा है। बोला है क्या बात समझ में। देखिए बच्चों, इसको मैंने मुख्य संरचना क्यों कहा, क्योंकि यह इस लवक की वह संरचना है जहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, जो कि लवक का क्या होता है, मुख्य कार्य होता है। जो कि लवक का क्या होता है, मुख्य कार्य होता है। और वह मुख्य का कार्य कहां पर हो संपन्न होता है बच्चों, इन ग्रेनम में प्रत्येक थाइलेकॉइड पर। और इस थाइलेकॉइड पर बच्चों यहां इस प्रकार से दानेदार संरचनाएं पाई जाती हैं, और उन दानेदार संरचनाओं को हम कहते हैं क्या, क्वांटासोम। क्या कहते हैं, क्वांटासोम। तो क्वांटासोम क्या है, क्वांटासोम जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय क्रिया को संपन्न करने वाली संरचनाएं होती हैं। प्रकाशीय क्रिया में भाग लेने वाली संरचना होती है क्या बच्चों, क्वांटासोम। बोलो आई क्या बात समझ में। तो ध्यान रखना, ये 3 नाम है क्या। सबसे छोटी संरचना क्या हो गई प्रकाशीय संश्लेषण से संबंधित, क्वांटासोम।
उससे बड़ी क्या हो गई थाइलेकॉइड, और थाइलेकॉइड से मिलकर क्या बन गई ग्रेनम। तो ये प्रकाशीय जो क्रिया है, प्रकाशीय संश्लेषण की जो क्रिया है वह यहां पर संपन्न होती है। और कौन करता है, कैसे करता है, ये मैंने आपको भी बताया। ठीक है, तो क्वांटासोम प्रकाशीय संश्लेषण में भाग लेते हैं, जो कि कहां पाए जाते हैं, प्रत्येक थाइलेकॉइड में पाए जाते हैं, और ये थाइलेकॉइड मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ग्रेनम का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार के ग्रेनम जो हैं वे इस प्लवक के पूरे मैट्रिक्स के अंतर्गत बहुत सी संख्या के अंतर्गत पाए जाते हैं, जहां पर प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय और अप्रकाशीय क्रियाएं संपन्न होती हैं। बोलो क्लियर। तो देखिए बच्चों, यहां पर ये नीले नीले रंग में जो मैंने यहां पर एक चट्टे से बना रखे हैं, चिट्ठे से बना रखे हैं, ये सभी चट्टे जो हैं वो किसके हैं बच्चों, ग्रेनम के हैं। बोलो आई क्या बात समझ में। अब देखिए यहां इस प्रत्येक ग्रेनम को एक बेल्ट नुमा संरचना जोड़ने का काम करती है। एक बेल्ट नुमा संरचना जो है वह इस प्रत्येक किसको, ग्रेनम को जोड़ने का काम करती है। और उस बेल्ट नुमा संरचना को हम कहते हैं बच्चों क्या, स्ट्रोमा पटलिका। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा प्लेट, या हिंदी में कहें तो पटलिका। तो स्ट्रोमा प्लेट या स्ट्रोमा पटलिका। तो ये क्या हो गए बच्चों, इस ग्रेनम से संबंधित संरचना है। अब इसके अलावा इसके मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, तो देखिए बच्चों, प्लास्टिड एक ऐसा कोशिकांग है जिसका खुद का डीएनए होता है। तो प्लास्टिडियल डीएनए, तो ये आप देख रहे हैं यहां पर प्लास्टिडियल डीएनए इसके मैट्रिक्स के अंतर्गत पाया जाता है। आरएनए पाया जाता है इसके अंतर्गत। इसके अलावा इसके अंतर्गत राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके कोशिका द्रव्य के अंतर्गत विभिन्न पोषक तत्व, जिसके अंतर्गत मूल रूप से स्टार्च, मूल रूप से तो क्या होता है स्टार्च। तो ये क्या है बच्चों, जैसे कि यहाँ पर एक गोल सी चक्रीनुमा संरचना यहाँ व्यक्त की गई है, तो ये क्या है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स हैं, स्टार्च कण है बच्चों। क्या है, ये स्टार्च कण हैं जिनका की संश्लेषण यही हुआ है इस लवक के अंतर्गत ही। ठीक है, तो इसके अलावा इसके अंतर्गत कुछ मात्रा में लिपिड, प्रोटीन आदि का भी क्या होता है, संश्लेषण होता है, संग्रहण होता है। इसके अंतर्गत मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, खनिज लवण और कई प्रकार के जो हैं एंजाइम्स आदि जो हैं इस लवक के किसके अंतर्गत, मैट्रिक्स के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, ये हुई आपकी क्या, इसकी स्ट्रक्चर। दोबारा एक बार समराइज रूप में आपको मैं बता देता हूं। लवक जो है बच्चों, ये एक छड़ाकार अंडाकार संरचना के रूप में पाए जाने वाली संरचनाएं होती हैं, जो कि दोहरी कला से आवृत कोशिकांग के रूप में होते हैं। ये कोशिका के कोशिका द्रव्य में फैले हुए अवस्था में पाए जाते हैं, जिनकी संरचना कुछ इस प्रकार से है, जिसमें सबसे बाहरी परत जो है वह बाहरी झिल्ली के रूप में, उसके बाद दूसरी परत आंतरिक झिल्ली के रूप में, और उन दोनों के बीच जो स्पेस पाया जाता है वह पेरिप्लास्टिडियल स्पेस कहलाता है, जिसकी मोटाई लगभग 80 से 100 एंगस्ट्रॉन होती है। उसके बाद पाए जाने वाला जो पदार्थ है वह इसका क्या कहलाता है, स्ट्रोमा मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स के अंतर्गत मूल संरचनाओं के रूप में जैसे कि ग्रेनम, ठीक है, ग्रेनम जो कि थाइलेकॉइड के चिट्टों से मिलकर बनी हुई संरचना होती है, समूह से मिलकर बनी हुई होती है। और इस थाइलेकॉइड में पाए जाते हैं क्वांटासोम, जो कि प्रकाशीय क्रिया को संपन्न कराते हैं। प्रत्येक ग्रेनम को आपस में जोड़ने के लिए एक पट्टी नुमा, एक बेल्ट नुमा संरचना पाई जाती है, जैसे अपन स्ट्रोमा पट्टिका कहते हैं। इसके अलावा इसके मैट्रिक्स के अंतर्गत इसका डीएनए होता है, जैसे अपन प्लास्टिडियल डीएनए कहते हैं। आरएनए होता है, इसके अलावा राइबोसोम्स होते हैं, और इनके साथ साथ ही इसमें कुछ एंजाइम्स और कुछ संचित पोषक पदार्थ, खनिज लवण आदि, जैसे कि इसमें स्टार्च कण पाए जाते हैं, खनिज लवण पदार्थ आदि जो है इसके अंतर्गत उपस्थित होते हैं। तो ये हुई क्या इसकी संरचना। अब देखिए बच्चों, इसका लास्ट बिंदु है वह है इसका कार्य। तो देखिए लवक के कार्य क्या हैं, तो लवक के कार्य के अंतर्गत मैं आपको चर्चा कर चुका हूं, उसको पुनः हम एक एक बिंदु के रूप में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि पहला कार्य अगर हम चर्चा करें तो पहला कार्य है कि जो लवक है
ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, विभिन्न पोषक पदार्थों का संश्लेषण व संग्रहण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये पादप प्रजातियों में या प्रजातियों के विभिन्न भागों के रंग का निर्धारण करते हैं। अगला, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान O2 का उत्पादन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान O2 का उत्पादन करते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो ये ही जो है इस लवक के मुख्य कार्य हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये जो हमारा प्लास्टिड अर्थात लवक का टॉपिक है वह पूर्ण होता है। इसी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।